नमस्कार दोस्तों, एक कहावत बहुत सुनी होगी आपने। ठीक है, सुनो सबकी करो मन की। ठीक है, इसी का एक नया पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ बिकॉज ये बहुत कही गई है, बहुत सुनी गई है। आप यस लिख देना अगर आपने सुनी है इधर ही पॉज करके, क्योंकि बड़ी कॉमन है जी। ये गलत है, ये गलत है। ये आपको क्यों गलत है बताऊंगा। सुनो सबकी नहीं सुननी है। कहने की बात है कि सुनो सबकी करो मन की। भैया मन चेंज हो जाता है, बड़े ध्यान से सुनो किसकी क्या बात सुननी है। अब बोलोगे हाँ तेरी भी तो सुन रहे, हाँ मेरी भी सोच के सुनो, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स हर जगह हैं। ह्यूमन ब्रेन जो भी सुनता है, जो भी इसमें डाला जाता है, जैसी संगत रखते हो, जो बातें करते हो, फिर मन चेंज हो जाता है। ये कहना बहुत आसान है कि आपका मन अलग है और ये सुनना अलग है। तो किन लोगों की आपको सुननी है उन पे चर्चा करते हैं, इंक्लूडिंग इसमें पेरेंट्स भी शामिल हो जाएंगे, रिश्तेदार भी, फ्रेंड्स भी, बॉसेस भी, कोलीग्स भी, इन्फ्लुएंसर्स भी, पब्लिक फिगर्स, एनीबडी। पहले तो जी आप एक इंसान की देखो, जो बातें कर रहा है उसके चेहरे से खुशी झलक रही है, वो रिलैक्स्ड है, खुश है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स बहुत कुछ करने को बोलते हैं, पेरेंट्स की बहुत सुननी पड़ती है, हमें ना भी सुननी पड़े तो पहले पेरेंट्स के साथ ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेरेंट्स हमेशा सुनाते हैं, ये करो, ये ठीक नहीं है, वैसे ठीक नहीं है। ठीक है, क्या सुननी चाहिए उनकी बातें जब आप बड़े हो रहे हो? जब आप 5, 10, 15 साल के हो तो चॉइस ही नहीं है। ठीक है, और वो इतने हाई लेवल की बात भी नहीं कर रहे होते, सिक्योरिटी सेफ्टी की कर रही है, सुननी पड़ती है। बट जैसे आप 18 साल के हो गए और एडल्ट हो गए और बढ़ते जा रहे हो 20, 25, 30, पेरेंट्स तो 35, 40 की बजाय सुनाना बंद नहीं करते। आपको देखना है कि आपके पेरेंट ने अपनी लाइफ में बिटरनेस एक्यूमुलेट करी है, खुश है। अगर आपका पेरेंट ही बिटर है, खुश है ही नहीं, और बहुत दिखते हैं जो खुश नहीं है, उनकी बातें सुनने में पिंच ऑफ सॉल्ट लेना है और उनसे ये पूछना है कि ये बातों आपने अमल करी? अच्छा करी तो आप खुश क्यों नहीं है? सीधा सीधा सवाल पूछना है। और अगर वो जेन्युइनली बोलें कि बेटा हमें तो सिखाने वाला कोई नहीं था और हम यहाँ गलत थे, बताने वाला नहीं था, हमने करा बहुत कुछ एंड अब मेरे को लगता है ये सही है, तो फिर सुननी चाहिए। अगर पेरेंट एक्सेप्ट करता है अपनी गलतियाँ, अगर जब मैं पेरेंट बोल रहा हूँ तो ये चीज़ सबके लिए भी एप्लीकेबल है जो सुना रहे हैं, बहुत हायर पेडेस्टल से कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, हमारा तो परफेक्ट ही था, हमारा तो, और जैसे ना हमारी तो सिचुएशन इतनी ख़राब थी। हर आदमी अपनी सिचुएशन को इतनी ख़राब बताता है, बच्चे के पास कोई जरिया नहीं है जाने का। अरे भैया, जब पेरेंट्स बोलते हैं 1960, 70s में हमारे बुरे हाल थे, पूरे देश के ही बुरे हाल थे भाई, वो आपके पेरेंट के नहीं थे, पूरा समाज इक्वल था। तो सारी जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है वो रिलेटिव होता है, कंपटीशन भी रिलेटिव होता है। 1960s, अर्ली 70s में आपने केवल ग्रेजुएशन कर ली, कहीं से कुछ भी कर ली, वॉज गुड इनफ फॉर यू टू लैंड अप ए जॉब समवेयर, वो अपने में बड़ी बात थी। 10वीं 11वीं करना ही बहुत बड़ी बात होती थी, आपको पता है। ठीक है, पढ़ा लिखा होना ही बहुत बड़ी बात थी। तो जब भी कोई चीज़ सुना रहा है आपको, कभी भी कोई सुना रहा है, बहुत ध्यान से सुननी है। अगर आप टॉक्सिक लोगों की बातें सुनेंगे, आप नेगेटिव लोगों की बातें सुनेंगे, तो आपका मन फिर वैसा हो जाएगा, आप अपने मन की नहीं कर पाएंगे। जो लोग सरकार के खिलाफ नेगेटिव बोलते रहते हैं ज़बरदस्ती, पॉलिटिक्स के बारे में बहुत चर्चा करते हैं, धर्म के बारे में, ये सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में। बहुत चीज़ें प्राइवेट हैं। आपको एक आदमी को जाके ऐसे बटन दबाना है, एक सेकंड लगता है इलेक्शंस में। एक विधानसभा का होता है, एक लोकसभा का, 2 इलेक्शन होते हैं, कई जगह इकट्ठे होते हैं, कई जगह अलग अलग टाइम पे होते हैं। मतलब 5 मिनट जाना, 5 मिनट आना, 5 सेकंड पर 15-10 मिनट लाइन में खड़ा होना, 5 सेकंड दबाना। एक 20 मिनट की चीज़ 2 बार जो करी जाए 5 साल में, उसके लिए कितनी चर्चा लोग करते हैं कि तू इस पे करेगा, तू उस पे करेगा। अरे चुप रहो ना, अपना कर दो, पता चल जाएगा किस पे करना है आपको देख के। तो उस पर जो भी सुन जिसकी रहे हो आप, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मन की नहीं कर पाओगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हों आपकी, चाहे रिलेशनशिप्स हों। अब अगर आप ऐसे लोगों की सुनोगे जिनका वर्ल्ड व्यू ये है कि लड़की को तो घर पे रहना चाहिए, बच्चे पालने चाहिए पूरे टाइम, और उसको बाहर नौकरी नहीं करनी चाहिए, समाज में आदमी ही पुरुष ही काम करेगा, औरत अगर काम करेगी तो घर कैसे चलेगा, मतलब वो जिम्मेवारी आप एज ए पुरुष लेना ही नहीं चाहते, जो महिलाओं ने इतने साल से ले रखे कि भाई बच्चे तो वही पैदा करेगी, लेकिन घर गृहस्थी में थोड़ा हाथ पाट बटा लो, थोड़ा इन्वॉल्व हो जाओ, घर पे रह लो, या जो भी कुछ सैटरडे संडे कर लो, तो आपका वर्ल्ड व्यू वही हो जाएगा। फिर मन की कहाँ कर रहे हो आप? तो उनके मन की कर रहे हो ना। तो जब भी जिसके, अब जैसे आप मेरी सुन रहे हो, तो जो मेरी बातें मानेंगे तो अपने मन की करो,
करोगे। अब आपको देखना है कि किस क्वालिटी के इंसान से आप जुड़े हो। तभी कहते हैं कि अच्छे लोगों की संगत क्यों बोली जाती है। अगर ये कहावत सही होती है आपकी कि सुनो सबकी, करो मन की, और मन इतना ही आपका प्रोटेक्टेड है, तो फिर ये संगत का तो इशू ही नहीं होना चाहिए। किसी के साथ भी घूमो, फिर तो किसी के साथ भी बातें करो पूरे टाइम, किसी से भी घुलो मिलो। फिर पेरेंट्स क्यों कहते हैं कि नहीं नहीं इससे नहीं मिलेगा, उसके साथ नहीं जाएगा ही नहीं जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि भी इन्फ्लुएंस का फ़र्क पड़ता है, एंड वो इन्फ्लुएंस का घर में पड़ता है। क्योंकि कई बार तो हमें इसमें, अब मैं आप लोगों को एक बहुत गहरी बात बताऊंगा, थोड़ा इंग्लिश के 2 वर्ड्स हैं पर वो समझना आप, ठीक है। यू शुड हियर एवरीबडी, हियर आउट, बट लिसन टू पीपल हु मेक सेंस। हियरिंग इज, जैसे गाना भी है ना, गाना भी चल रहा है पीछे से, म्यूजिक चलता है, गाना सुनता है, एंजॉय करता है, वो हियरिंग है। लिसनिंग इज व्हेन यू हैव टू डू एन एक्शन बेस्ड ऑन दैट लिसनिंग। तो वो लिसनिंग वाली चीज़ है, वो कई लोगों के, कुछ लोगों के लिए रखो, और उन लोगों के लिए रखो जिनने लाइफ में कुछ करा है। करके फेल हो गए तो अलग बात है, कर नहीं पाए, वो हारा हुआ जुआरी भी बहुत अच्छा खेल समझता है, जीता नहीं वो, पर उसको पता है कि कब उसको निकल जाना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, पर ऐसे लोगों से मत, ज़्यादातर लोग ये हैं कि वो उनने कभी कुछ करा ही नहीं। जैसे एक छोटी सी स्टोरी है 45 सेकेंड्स की, सुनना। एक कैंप साइट थी पहाड़ चढ़ने के लिए, ठीक है, ऊंचा बहुत पहाड़ था, ठीक है, जिस तरह आप लगा लो कंचनजंगा लगा लो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे स्टोरी है। तो वहाँ पे एक आदमी था, ठीक है, और वो कैंप साइट में जो भी आते थे, वो आदमी आता था, बोलते हैं ऊपर पहाड़ ये ऐसे बर्फ़ गिर जाएगी, ऐसे मर जाओगे तुम, बहुत वो है, ऐसे है, वैसे है, ऐसे, और बिल्कुल ठीक नहीं है। तो लोग चले जाते थे वहाँ से कि यार ये तो सही बता रहा है, ठीक है। पर कई दिनों तक ये चलता रहा, ठीक है। फिर एक आदमी वहाँ पहुँचा, उसने एक सिंपल सा सवाल पूछा, कहता तू कभी गया है पहाड़ के ऊपर? कहता मैं कभी नहीं गया। कहता तेरे को फिर कैसे पता रास्ता कैसा है, कि गिर जाएगा, मर जाएगा, हो जाएगा, जब तू खुद नहीं गया? या तो खुद गया हो तो तू बता दे कि ये है, ये फोटोग्राफ है, ये स्टैटिस्टिक्स है, इस हिसाब से यहाँ बचना चाहिए, ये करना है। खुद हम कभी किसी से पूछते नहीं है सवाल, क्योंकि ये बेसिक हमें ना कर्डसी लगती है कि यार ऐसे कैसे पूछना। जब भी कोई आदमी बात बता रहा है, उससे पूछ कि तूने करा है, ये तूने मतलब करके देखा है, जो तू बोल रहा है ठीक नहीं है भाई, तुम्हारे एक्सपीरियंस या अवेयरनेस में है। तो चीज़ें जो आपकी अवेयरनेस में है ना, आपने देखी हैं, जिन लोगों ने देखा है, उन्हीं लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करो। लाइफ में टाइम बहुत लिमिटेड है, इस टाइम को सही लोगों के साथ करो, गलत लोगों के साथ मत करो। वो गलत लोग जो भी आएंगे ना, वो आएंगे बहुत मीठे, मीठी मीठी बातें होंगी, दारू सिगरेट होगी, पकौड़े होंगे, चाय होगी, आनंद लगेगा शॉर्ट टर्म में, बट ज़्यादा टाइम ऐसे लोगों के साथ बिताने के बाद लाइफ कहीं जाती नहीं दिखेगी। और फिर बहुत बच्चे मेरे को जुड़ते हैं, या कुछ लोग कहते हैं मुझे पता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, ऐसे नहीं है वैसे। तुम्हारी संगत क्या है? आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, बट आई टेल पीपल कि यार बिना तुम्हारी जन्मपत्री देखे भविष्य पता चल जाता है, और सब आप में से एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो बिना कुछ ज्योतिष का ज्ञान लिए। आप जिसका भी भविष्य बताना है आपको, उसका 1 महीने की, लास्ट 1 महीने की दिनचर्या पता कर लो उसी से। कितने बजे सो के उठता है, रात तक क्या करता है, और किसके साथ उठता बैठता है। मेरे को आप वो 5 आदमी बता दो जो आप जिनके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो, और उनकी कुछ क्वालिटीज़ बता दो, वही आपका भविष्य है। Choose these 5 people very wisely. These 5 people may be in the virtual space, like maybe I am in the virtual space. You need not, a good book or books generally, or good articles or something like this, that can also be a person जिसके साथ आप टाइम बिता रहे हो। And then physically कुछ लोग आप चूज कर सकते हो। They need not necessarily be your extreme close friends. They may be sounding board, जिनको आप बात करते हो, डिस्कस करते हो, वो कुछ आपको बताते हैं। जैसे फाइनेंशियल एडवाइज़र है कोई आपका, मेंटोर है। ये मेंटरशिप का इंडिया में गुरु पद्धति होती थी पहले, बहुत सालों पहले। मैक्यूले ने 1800 समथिंग 25 आई थिंक में पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोला है कि हमने इंडिया का एजुकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय करना है अगर इस देश को हमें काबू में करना है, क्योंकि ये देश के अंदर इतनी अच्छी पद्धति है। यहाँ एक गुरु होता है और 5-6 स्टूडेंट्स होते हैं, और 1-on-1 उनका पूरी लाइफ की मेंटरशिप होती है, और वो गुरु हर चीज़ सिखाता है उन्हें। एक चीज़ नहीं, सब कुछ ही सिखाता है। मतलब
पढ़ाई लिखाई नहीं, जीने का तरीका, सोने का तरीका, व्यवहार का तरीका। तो दैट्स हाउ ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉयड अस। हमें, और अभी तक हम रिकवर नहीं कर पाए। इन पे वीडियोस और आएंगे, एजुकेशन सिस्टम पे और आएंगे, एंड उस पर मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा जिससे 1% नेगेटिविटी फील हो या हेल्पलेसनेस फील हो। मेरे किसी भी वीडियो के एंड में हेल्पलेसनेस फील नहीं करानी है मुझे एम्पावरमेंट करना है। ये रोना धोना मेरी पर्सनालिटी में नहीं है, ठीक है, कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक कर दे, सब ठीक कर दे। तुम पैदा हो रखे हो, तुम क्यों नहीं कर देते? सरकार ऐसी, सरकार ऐसी, सरकार के अंदर भी तो यही हार्ड मास के लोग घूम रहे हैं। तुम बन लो सरकार, ठीक है, तुम सरकार चूज़ करते हो। नहीं, हम हर बार चूज़ करते हैं और ये हर बार कोई ऐसे निकलता है। अरे भैया, खुद के हाथ में भी बहुत चीज़ें हैं करने को। वो वीडियोस मैं ज़रूर बनाऊंगा। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा? ये बिलीफ सिस्टम आपके, मैं बिलीफ सिस्टम्स जो है ना, उनको बिलीफ सिस्टम क्रशर को हमेशा आप लाइक करो। हर आदमी ने बिलीफ सिस्टम बनाए, दो ही चीज़ें होंगी। वो आदमी आपका बिलीफ सिस्टम क्रश करके आपको एक नई अवेयरनेस की तरफ ले जाएगा, पॉसिबिलिटीज़ की तरफ ले जाएगा, ये होगा। या आपका बिलीफ सिस्टम, उसका ऑनस्लॉट है, जो अटैक है इस सोच पे, उसको विथस्टैंड करके और मजबूत हो जाएगा। दोनों में से एक चीज़ तो होगी ना। आप कहोगे नहीं भाई साहब, आपने बताई बातें बहुत अच्छी, लेकिन ये वाली ना हमें नहीं लगी, हमारे वाला तो भाई ठीक है, डिस्पाइट मी नोइंग दैट। तो आपकी कन्विक्शन और बढ़ गई, जो भी आपका था। तो एम ज़रूर होना चाहिए अपने आप को एक्सपोज करने का कि भी मेरी ये सोच है। लोग अपनी सोच बताने से और एक नई सोच सुनने से बहुत कतरा रहे हैं हमारे देश में, घबरा रहे हैं, फॉर द फियर ऑफ बीइंग जज्ड। अब मैं आके वीडियो बनाता हूँ, मेरे को कोई फियर थोड़ा है कि जज होने का। जो लिखना है लिखो, तुम्हारा दिमाग ठीक है, खराब है, कोई कुछ बहुत लोग कुछ लिखते हैं, ठीक है, बहुत लोग कुछ लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, ज़्यादातर लोग अच्छा लिखते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा एम अच्छा लिखवाना या ख़राब लिखवाना नहीं है। मेरा एम यहाँ पे आके आपको एक टॉर्च दिखाना, एक लाइट दिखाना है कि भाई ये वाली चीज़ें भी ऐसे हैं। तो जब भी सुनो सबकी इज़ अ रॉन्ग थिंग, करो मन की इज़ ओके, लेकिन द मोमेंट यू सुनो सबकी, तो फिर उन्हीं के मन की होगी, सबकी नहीं सुननी है। सेलेक्टिव होना है आपको कि किसकी सुनूंगा। भाई इसकी तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा, तेरी तो नहीं सुननी। क्यों तेरी क्यों नहीं सुननी? क्योंकि तू हमेशा रोता रहता है। जो अगर तू खुद ही खुश नहीं है, खुद ही रोता रहता है, खुद ही टॉक्सिसिटी है, तेरे खुद के रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है, तेरा सेहत ठीक नहीं है, तेरा कुछ ठीक नहीं है, तेरी बात सुन के मेरे को तेरे जैसा बनना है, तो ये मुंह पे आप बोलना शुरू कर दो। वो फिर आपको ज़बरदस्ती के जो क्लोज रिलेशंस में भी सलाह देने आ जाते हैं, जज करने आ जाते हैं, आते हैं बोलो जी मौसा जी आपकी बात तो मान लूँ मैं सारी, लेकिन ना ऐसे लग नहीं रहे आपकी, मतलब वो कि आपको ज़्यादा फॉलो किया जाए। मतलब सीधा वो कि मम्मी सुन लेगी आपकी कि जीजा जी के अगेंस्ट ऐसा बोल दिया, ठीक है, तो छितर पड़ सकते हैं आपके। पर देन लाइफ में रिस्क तो है ही थोड़ा बहुत, ठीक है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा ये बच्चा कैसा है, ठीक है। इस बच्चे को फिर आप अपने आप ही ठीक लोग अट्रैक्ट करने लग जाओगे, ये भी देखना। तो नॉर्मल व्यवहार में हमारे पास टाइम लिमिटेड है। ठीक लोग पकड़ो अपनी लाइफ में, सबकी लाइफ में ठीक लोग हैं। कोई क्लोज का रिश्तेदार नहीं ठीक समझ में आ रहा, दूर का देख लो। कोई पास का दोस्त ठीक नहीं आ रहा, दूर का देख लो। किसी दोस्त का बाप इंटेलिजेंट हो सकता, कोई ना कोई तो मिलेगा यार। इंडिया है, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग ठीक भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये कि आपकी लाइफ में कितने लोग ठीक हैं। क्या आपने अपनी लाइफ में लोग ऐसे ले रखे हैं जिनने लाइफ में कुछ करा है? मैं बार बार ये नहीं कह रहा कि वो अमीर हैं और सक्सेसफुल हैं, पर करा है, 10 चीज़ें करी हैं। ऐसे लोगों से खूब मिलो जिनने 20 बिजनेस करे और एक में नहीं चला। ऐसे लोग भी बहुत है, आपको मदद करेंगे। पर ऐसे लोगों से मत मिलो जिनसे लाइफ ने, जिनने कुछ करा ही नहीं, ठीक है। दैट इज द बिग थिंग। थैंक यू वेरी मच।